नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए शोध आधारित, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने रामायण के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक को समझा। समुद्र तट की निराशा से प्रारंभ हुई यात्रा कैसे आशा में बदल गई, यह हमने देखा। जाम्बवान ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया और उसी क्षण से एक असंभव कार्य संभव होने लगा। हमने जाना कि कैसे हनुमान ने महासागर लांघा, मार्ग की अनेक बाधाओं को बुद्धि और बल से पार किया और अंततः स्वर्णमयी लंका में प्रवेश किया। वहां वैभव के बीच अधर्म की छाया छिपी हुई थी। अशोक वाटिका में हनुमान ने सीता माता को देखा, दुख में भी अडिग, बंधन में भी अजेय और संकट में भी राम के प्रति पूर्ण निष्ठावान। किंतु खोज का उद्देश्य केवल सीता को देख लेना नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण कार्य अब भी शेष था। राम का विश्वास, उनका संदेश और उनकी आशा सीता तक पहुंचाना। यही वह क्षण है जहां हनुमान केवल दूत नहीं, आशा के वाहक बनते हैं। वे सीता माता को बताएंगे कि राम उन्हें भूल नहीं गए हैं, कि संघर्ष प्रारंभ हो चुका है और कि अधर्म का अंत निश्चित है। इसी अध्याय में लंका पहली बार राम की शक्ति का संकेत भी देखेगी। अशोक वाटिका का विध्वंस, रावण की सभा में निर्भीक संवाद और वह अग्नि जो स्वर्ण नगरी के अहंकार को हिला देगी, ये सब घटनाएं आने वाली महान विजय की घोषणा बनेंगी। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे नेतृत्व, साहस, विश्वास और धर्म के संदेश को समझना है। तो आइए इस तेजस्वी और रोमांचकारी अध्याय में हमारे साथ चलें और जानें कैसे एक मुद्रिका ने आशा जगाई, कैसे एक दूत ने साम्राज्य को चुनौती दी और कैसे लंका में पहली बार भय ने जन्म लिया। और अब आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का 8वां अध्याय। अध्याय 1, हनुमान का सीता से प्रथम संवाद और मुद्रिका का संदेश। अशोक वाटिका की रात्रि गहरी हो चुकी थी। वृक्षों के बीच मंद वायु बह रही थी, पर वातावरण में दुह की गंभीरता स्पष्ट थी। सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं। उनके नेत्रों में विरह था, शरीर दुर्बल हो चुका था, किंतु आत्मबल अडिग था। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं, जो समय समय पर उन्हें भयभीत करने का प्रयास करती थीं। ऊपर वृक्ष की शाखाओं में छिपे हनुमान यह सब देख रहे थे। समुद्र पार कर लंका पहुंचना कठिन था, पर अब जो कार्य उनके सामने था वह और भी सूक्ष्म था। यदि वे अचानक सामने आते तो सीता भयभीत हो सकती थीं। यदि विलंब करते तो अवसर निकल सकता था। इसलिए उन्होंने पहले उचित क्षण की प्रतीक्षा की। कुछ समय पश्चात राक्षसियां थककर शिथिल हो गईं। रात्रि और अधिक शांत हुई। तब हनुमान ने धीरे धीरे वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर में राम की कथा गुनगुनानी प्रारंभ की। उन्होंने अयोध्या, वनवास, राम के गुण, लक्ष्मण की निष्ठा और सीता वियोग की वेदना का वर्णन किया। सीता ने यह स्वर सुना तो चकित हो उठी। लंका की भूमि पर राम का नाम सुनना उनके लिए आश्चर्य और आशा दोनों था। उन्होंने ऊपर देखा, पर किसी को स्पष्ट न देख सकीं। उनके मन में संशय भी था, कहीं यह रावण का कोई नया छल तो नहीं। हनुमान ने समझ लिया कि अब स्वयं को सावधानी से प्रकट करना होगा। वे छोटे रूप में नीचे उतरे, विनम्रता से दूर खड़े हुए और फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रणाम किया। उनका स्वर विनीत था। उन्होंने कहा कि वे रामदूत हैं और केवल उनके संदेश के साथ आए हैं। सीता अभी भी सावधान थीं। उन्होंने पूछा कि यदि तुम रामदूत हो तो राम के बारे में ऐसा क्या जानते हो जो कोई अन्य न जानता हो। यह प्रश्न केवल जानकारी का नहीं, विश्वास का था। हनुमान ने राम के स्वरूप, उनके स्वभाव, वनवास की घटनाओं, लक्ष्मण के समर्पण और पंचवटी के प्रसंगों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया। उन्होंने बताया कि राम दिन रात उनका स्मरण करते हैं और उन्हें खोजने के लिए समस्त प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अंतिम प्रमाण आवश्यक था। तब हनुमान ने अपने दोनों हाथों से राम की मुद्रिका प्रस्तुत की। वह वही अंगूठी थी जिसे राम ने विश्वास के प्रतीक रूप में उन्हें दी थी। सीता ने जैसे ही मुद्रिका देखी, उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। यह केवल धातु का आभूषण नहीं था, यह राम की उपस्थिति, उनका प्रेम और उनका वचन था। उस क्षण सीता का हृदय वर्षों बाद आशा से भर उठा।
उन्होंने मुद्रिका को अपने मस्तक से लगाया। उनके लिए यह संदेश था कि राम जीवित हैं, उन्हें भूले नहीं हैं, और संघर्ष प्रारंभ हो चुका है। हनुमान ने विनम्रता से कहा कि राम अत्यंत व्याकुल हैं, परंतु दृढ़ हैं। वे शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। लक्ष्मण ने भी उनका प्रणाम कहा है। यह सुनकर सीता की पीड़ा कुछ हल्की हुई। उन्होंने पूछा कि क्या राम स्वस्थ हैं? क्या वे दुख में टूट तो नहीं गए? हनुमान ने उत्तर दिया कि राम शोकग्रस्त अवश्य हैं, किंतु उसी शोक को संकल्प में बदल चुके हैं। यह सुनकर सीता ने गहरी श्वास ली। वे जानती थीं कि राम केवल पति नहीं, धर्म के रक्षक भी हैं। उनका धैर्य लौटने लगा। हनुमान ने तब एक साहसी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि आज्ञा हो तो वे उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर तुरंत समुद्र पार ले जा सकते हैं। उनके लिए यह असंभव नहीं है। सीता ने इस प्रस्ताव को सम्मानपूर्वक अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वे राम की मर्यादा और कीर्ति को आहत नहीं करना चाहती। यदि वे गुप्त रूप से लौट जाती हैं तो अधर्म का दंड अधूरा रह जाएगा। रावण का पतन राम के हाथों होना चाहिए। यह उत्तर सीता के चरित्र की महानता दर्शाता है। वे केवल अपने उद्धार के बारे में नहीं सोच रही थीं, वे धर्म की पूर्ण स्थापना चाहती थीं। फिर उन्होंने हनुमान को एक चूड़ामणि प्रदान की, जिसे वे राम तक पहुंचाए। यह पहचान का प्रतीक भी था और संदेश भी। उन्होंने कहा कि राम से कहना कि समय कम है, पर मेरा विश्वास अडिग है। हनुमान ने आदरपूर्वक चूड़ामणि ग्रहण की। उनके हृदय में सीता के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने देखा कि बंधन में बैठी यह स्त्री वास्तव में आत्मबल की प्रतिमा है। सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सावधानी से लौटें। हनुमान ने प्रणाम किया और कुछ क्षण मौन खड़े रहे। वे जानते थे कि यह केवल संदेश विनिमय नहीं था, यह निराशा में आशा का पुनर्जन्म था। इस प्रसंग में 3 महान तत्व स्पष्ट दिखाई देते हैं: विश्वास, धैर्य और प्रतीक्षा। राम ने मुद्रिका भेजी क्योंकि विश्वास को प्रमाण चाहिए। सीता ने चूड़ामणि दी क्योंकि प्रेम को उत्तर चाहिए। हनुमान ने दोनों को जोड़ा क्योंकि सेवा 2 हृदयों के बीच सेतु बनती है। हनुमान अब लौट सकते थे। कार्य का मूल उद्देश्य पूर्ण हो चुका था, किंतु उनके भीतर एक और विचार जन्म ले चुका था। क्या बिना लंका को चेतावनी दिए लौट जाना उचित होगा? क्या रावण को राम की शक्ति का पहला संकेत नहीं मिलना चाहिए? यहीं से अगले चरण की भूमिका प्रारंभ हुई, जहां दूत अब साहस का प्रतीक बनने वाला था। अध्याय 2। अशोक वाटिका का विध्वंस और लंका में पहला भय। सीता माता से मिलकर हनुमान का मूल उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। राम की मुद्रिका आशा बनकर पहुंच चुकी थी और चूड़ामणि संदेश बनकर लौटने को तैयार थी। अब वे तुरंत समुद्र पार लौट सकते थे, किंतु हनुमान केवल समाचार लेकर लौटने वाले दूत नहीं थे। वे परिस्थिति को समझने वाले योद्धा भी थे। उन्होंने विचार किया कि यदि वे बिना कोई संकेत दिए लौट जाते हैं तो रावण और उसकी सेना राम की शक्ति को हल्के में ले सकती है। लंका को यह ध्यात होना आवश्यक था कि जो दूत यहां तक पहुंच सकता है, उसके स्वामी की शक्ति कितनी महान होगी। यही सोचकर हनुमान ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने अशोक वाटिका की ओर देखा। यह वही स्थान था जहां सीता को बंधन में रखा गया था। बाहरी रूप से यह सुंदर उद्यान था, फल वृक्षों, पुष्पों, सरोवरों और मंडपों से सजा हुआ। पर हनुमान के लिए यह अधर्म का प्रतीक था, क्योंकि इसी स्थान को कैद खाना बना दिया गया था। उन्होंने अपना आकार बढ़ाया और वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ किया। शाखाएं टूटने लगीं, मंडप गिरने लगे, पुष्प बिखर गए और रक्षकों में भगदड़ मच गई। जो वाटिका अभी तक सौंदर्य का दृश्य थी, वह कुछ ही क्षणों में शक्ति के प्रदर्शन का क्षेत्र बन गई। राक्षस सैनिक दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने सोचा कि कोई साधारण वानर उपद्रव कर रहा है। वे शस्त्र लेकर हनुमान पर टूट पड़े, किंतु हनुमान ने वृक्षों, स्तंभों और अपने बल से उन्हें परास्त करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में अनेक सैनिक भूमि पर गिर चुके थे। समाचार शीघ्र ही राजमहल पहुंचा। रावण को बताया गया कि एक विचित्र वानर अशोक वाटिका नष्ट कर रहा है और सेना को पराजित कर रहा है। रावण पहले इसे तुच्छ समझकर मुस्कुराया। उसे लगा कि कुछ सैनिक इस समस्या को समाप्त कर देंगे।
उसने और बलवान योद्धा भेजे। हनुमान अब केवल युद्ध नहीं कर रहे थे, वे संदेश दे रहे थे। उनका प्रत्येक प्रहार यह बता रहा था कि यह संघर्ष किसी सामान्य शत्रु से नहीं है। वे एक वृक्ष उखाड़कर सैनिकों पर फेंकते, कभी ऊंची छलांग लगाकर आक्रमण से बचते, कभी गर्जना कर शत्रुओं का मनोबल तोड़ देते। लंका के नागरिक भयभीत होने लगे। स्वर्ण नगरी, जो स्वयं को अजेय समझती थी, पहली बार असुरक्षा अनुभव कर रही थी। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह युवा, पराक्रमी और आत्मविश्वासी था। उसे अपने शौर्य पर गर्व था। वह तेज रथ पर सवार होकर रणभूमि में पहुंचा। अक्षय कुमार और हनुमान के बीच तीव्र युद्ध हुआ। रथ के बाण, घोड़ों का वेग और युवा उत्साह सब उसके पक्ष में थे। किंतु हनुमान का अनुभव, वेग और असाधारण बल अधिक प्रबल सिद्ध हुआ। उन्होंने उसका रथ नष्ट किया और अंततः उसे युद्धभूमि में परास्त कर दिया। अक्षय कुमार का पतन लंका के लिए गहरा आघात था। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह वानर साधारण नहीं है। रावण का क्रोध बढ़ गया। उसने मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, को भेजा। मेघनाद केवल योद्धा नहीं, अत्यंत रणनीतिक और मायावी भी था। उसने सीधे बल प्रयोग के स्थान पर योजनाबद्ध युद्ध किया। हनुमान उससे भी भिड़े और लंबे समय तक युद्ध चला। अंततः मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जानते थे कि वे चाहें तो छूट सकते हैं, किंतु उन्होंने विचारपूर्वक स्वयं को बंधन स्वीकार किया। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे समझ चुके थे कि यदि वे पकड़े जाएंगे तो सीधे रावण की सभा तक पहुंच सकेंगे। दूत के रूप में जो संदेश खुली रणभूमि में न पहुंच सके, वह शत्रु के सिंहासन के सामने पहुंच सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से बंधन स्वीकार किया। राक्षस सैनिक आनंदित हो उठे कि उन्होंने वानर को पकड़ लिया है, पर उन्हें झात नहीं था कि यह बंदी नहीं, योजना है। हनुमान को रस्सियों से बांधा गया और नगर में घुमाया जाने लगा। लंका के लोग उन्हें देखने लगे। कुछ उपहास कर रहे थे, कुछ भयभीत थे, कुछ आश्चर्यचकित थे कि ऐसा वानर अकेले इतना विनाश कैसे कर सकता है। हनुमान शांत थे। वे भीतर से अडिग थे। उन्हें अपमान का भय नहीं था, क्योंकि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत सम्मान नहीं, राम कार्य था। अशोक वाटिका में बैठी सीता ने यह समाचार सुना तो चिंतित हुईं। उन्होंने प्रार्थना की कि हनुमान सुरक्षित रहें। उनके मन में यह भी विश्वास था कि जो राम का कार्य कर रहा है, उसकी रक्षा अवश्य होगी। यह पूरा प्रसंग केवल बल प्रदर्शन नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। हनुमान ने लंका को दिखा दिया था कि एक दूत अकेला इतना कर सकता है, तो सेना क्या करेगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कभी-कभी साहस का उद्देश्य केवल जीतना नहीं, शत्रु के भ्रम को तोड़ना भी होता है। लंका का सबसे बड़ा भ्रम था अजेयता। हनुमान ने उसी पर पहला प्रहार किया। अब अगला चरण और भी महत्वपूर्ण था। हनुमान रावण की सभा में ले जाए जाने वाले थे। वहां शब्दों का युद्ध होगा, अहंकार बनाम सत्य का युद्ध, और उसी सभा में लंका का भाग्य पहली बार चेतावनी सुनने वाला था। अध्याय 3। रावण की सभा में हनुमान और निर्भीक चेतावनी रस्सियों से बंधे हुए हनुमान को लंका की सड़कों से होते हुए राजमहल की ओर ले जाया गया। नगर के लोग दोनों ओर खड़े होकर इस विचित्र दृश्य को देख रहे थे। कुछ राक्षस हंस रहे थे, कुछ उपहास कर रहे थे और कुछ मौन थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो वानर अकेले इतनी बड़ी अशांति फैला सकता है, वह वास्तव में कौन है। हनुमान शांत भाव से सब देख रहे थे। बाहरी रूप से वे बंधन में थे, पर भीतर से पूर्ण स्वतंत्र। जिनका उद्देश्य स्वयं से बड़ा होता है, उन्हें रस्सियां रोक नहीं सकती। अंततः उन्हें रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। सभा अत्यंत भव्य थी। विशाल स्तंभ, स्वर्ण सिंहासन, रत्न जटित आभूषण, शस्त्रधारी प्रहरी और चारों ओर वैभव का प्रदर्शन। यह शक्ति का दृश्य था। उस सिंहासन पर बैठा था रावण, विद्वान, पराक्रमी, समृद्ध, किंतु अहंकार से अंधा राजा। हनुमान ने उसे ध्यान से देखा। वे समझ गए कि यह व्यक्ति केवल बलवान नहीं, अत्यंत प्रतिभाशाली भी है। यदि इसमें मर्यादा होती तो यह महान शासक बन सकता था। पर जब प्रतिभा से धर्म अलग हो जाए, तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। रावण ने क्रोध और जिज्ञासा मिश्रित स्वर में पूछा, तू कौन है? किस साहस से मेरी लंका में प्रवेश किया, मेरे उद्यान को नष्ट किया
और मेरे पुत्र का वध किया। हनुमान ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, मैं राम का दूत हूं। सभा में क्षण भर के लिए मौन छा गया। यह उत्तर छोटा था, परंतु उसमें असीम शक्ति थी। हनुमान ने अपना परिचय नाम, कुल या सामर्थ्य से नहीं, सेवा से दिया। रावण ने उपहास करते हुए पूछा, कौन राम? एक वनवासी मनुष्य। हनुमान ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, वही राम जिनके भय से अधर्म कांपता है, वही राम जिनकी पत्नी को छल से हरकर तू स्वयं को विजयी समझ रहा है, वही राम जिनकी कृपा से मैं यहां तक पहुंचा हूं। सभा में बैठे अनेक मंत्री असहज हो उठे। किसी ने इतने स्पष्ट शब्दों में रावण से बात करने का साहस पहले नहीं किया था। हनुमान ने आगे कहा कि सीता का हरण वीरता नहीं, कायरता है। यदि रावण में शक्ति होती तो वह सामने से युद्ध करता। छल से एक स्त्री का अपहरण करके उसने अपने ही विनाश को बुलाया है। रावण का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उसने गर्जना की, पर हनुमान विचलित नहीं हुए। फिर हनुमान ने अंतिम अवसर देते हुए कहा, सीता माता को सम्मानपूर्वक लौटा दे। राम क्षमाशील हैं। यदि तू आज भी धर्म का मार्ग चुन ले तो लंका सुरक्षित रह सकती है। यह चेतावनी केवल धमकी नहीं थी, यह सुधार का अवसर था। सभा में बैठे विभीषण यह सब सुन रहे थे। उनके हृदय में सत्य के प्रति झुकाव था। वे जानते थे कि हनुमान की बातें कठोर अवश्य हैं, पर असत्य नहीं। रावण ने हंसकर कहा, एक वानर मुझे शिक्षा देगा? हनुमान ने उत्तर दिया, जब राजा सत्य सुनना छोड़ देता है तब कभी कभी दूत ही उसे अंतिम सत्य सुनाता है। यह वाक्य सभा में बिजली की तरह गिरा। रावण अब क्रोध से नियंत्रण खोने लगा। उसने आदेश दिया कि इस वानर को तुरंत मार दिया जाए। पर तभी विभीषण आगे बढ़े। उन्होंने विनम्रता से कहा कि दूत का वध राजधर्म के विरुद्ध है। शत्रु का दूत भी दूत होता है, उसे मारना नीति के विपरीत होगा। रावण कुछ क्षण रुका। उसका क्रोध अब भी प्रबल था, पर वह जानता था कि विभीषण की बात उचित है। इसलिए उसने दंड बदल दिया। उसने कहा, वानर को अपनी पूंछ प्रिय होती है। इसकी पूंछ में वस्त्र बांधकर आग लगा दो और इसे नगर में घुमाओ। लंका देखे कि जो यहां उपद्रव करेगा उसका क्या हाल होगा। सभा में कुछ लोग हंसे, कुछ ने समर्थन किया, पर वे नहीं जानते थे कि यह निर्णय लंका के इतिहास की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने भीतर ही भीतर समझ लिया कि अब शत्रु स्वयं उन्हें अवसर दे रहा है। राक्षसों ने उनकी पूंछ पर कपड़े बांधने शुरू किए। हनुमान ने गुप्त रूप से अपनी पूंछ लंबी करनी शुरू कर दी। जितना वस्त्र बांधा जाता, पूंछ उतनी बढ़ती जाती। नगर से और वस्त्र मंगाए गए। यह दृश्य हास्य का विषय बन गया, पर यह हनुमान की बुद्धि थी। अंततः पूंछ पर तेल डाला गया और अग्नि प्रज्वलित की गई। अशोक वाटिका में सीता माता ने यह समाचार सुना। उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की कि यदि उनकी पवित्रता सत्य है तो अग्नि हनुमान को हानि न पहुंचाए। हनुमान ने अनुभव किया कि अग्नि उन्हें जला नहीं रही, केवल प्रकाश दे रही है। अब वे बंधन तोड़ने को तैयार थे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य बोलने के लिए शक्ति से अधिक साहस चाहिए। हनुमान अकेले शत्रु की सभा में खड़े होकर भी नहीं डरे, क्योंकि उनका आधार व्यक्तिगत बल नहीं, धर्म था। रावण के पास सिंहासन था, सेना थी, वैभव था। हनुमान के पास केवल सत्य था। पर इतिहास साक्षी है, अंततः विजय उसी की होती है जिसके पास सत्य हो। अब अगला क्षण लंका के लिए विनाशकारी सिद्ध होने वाला था। जो आग अपमान के लिए जलाई गई थी, वही अब अहंकार को भस्म करने वाली थी। अध्याय 4, लंका दहन, वापसी और विजय संदेश। हनुमान की पूंछ में अग्नि प्रज्वलित कर राक्षस सैनिक उन्हें नगर में घुमाने लगे। उनका उद्देश्य उपहास करना था। वे चाहते थे कि लंका के नागरिक देखें कि जो भी रावण को चुनौती देगा उसका यही परिणाम होगा। नगरी की गलियों में शोर था। सैनिक हंस रहे थे और लोग उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे थे। किंतु हनुमान शांत थे। वे अपमानित नहीं थे, क्योंकि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत सम्मान नहीं, राम कार्य था। उन्होंने भीतर ही भीतर उचित क्षण की प्रतीक्षा की। जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब शत्रु का उपहास भी उसे विचलित नहीं कर पाता। कुछ ही क्षणों बाद
हनुमान ने अपनी शक्ति प्रकट की। उन्होंने बंधन तोड़ दिए, एक ऊंची छलांग लगाई और भवनों की छतों पर पहुंच गए। सैनिक स्तब्ध रह गए। जिन रस्सियों से वे बंधे थे, वे अब व्यर्थ पड़ी थीं। अब वही अग्नि जो दंड के लिए जलाई गई थी, अस्त्र बन चुकी थी। हनुमान एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगाने लगे। उनकी जलती हुई पूंछ जहां स्पर्श करती, वहां अग्नि फैल जाती। स्वर्णमयी भवनों की छतें, विशाल द्वार, राजप्रासादों के मंडप, शस्त्रागार और वैभव के प्रतीक भवन सब धीरे धीरे अग्नि की लपटों में घिरने लगे। लंका में हाहाकार मच गया। लोग भागने लगे। सैनिक दिशाहीन हो गए। जो नगरी स्वयं को अजेय समझती थी, वह पहली बार भय से कांप रही थी। यह केवल अग्नि नहीं थी, यह अहंकार पर पहला प्रहार था। हनुमान ने सावधानी रखी कि अशोक वाटिका के उस भाग को हानि न पहुंचे जहां सीता माता थीं। उनका क्रोध नियंत्रित था, अंधा नहीं। यही धर्म और अधर्म में अंतर है। धर्म शक्ति का उपयोग मर्यादा के साथ करता है। वे ऊंचे शिखरों पर चढ़ते, गर्जना करते और फिर दूसरी दिशा में कूद जाते। लंका का वैभव अब धुएं से ढकने लगा। आकाश लाल हो उठा। स्वर्ण नगरी की चमक अब अग्नि की चमक में बदल चुकी थी। रावण को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोध और आश्चर्य से भर उठा। एक अकेला दूत उसकी नगरी में इतना बड़ा विनाश कर गया था। यह केवल क्षति नहीं थी, उसके आत्मविश्वास पर गहरा आघात था। हनुमान ने अपना कार्य पूर्ण समझा। वे समुद्र तट की ओर बढ़े और अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। अग्नि शांत हुई, पर लंका के भीतर जो भय जला था वह शांत नहीं हुआ। इसके बाद उनके मन में एक क्षणिक चिंता उठी, कहीं इस अग्नि से सीता माता को हानि तो नहीं पहुंची। वे तुरंत पुनः अशोक वाटिका के समीप गए। वहां उन्होंने देखा कि सीता सुरक्षित हैं। उनका मन शांत हुआ। हनुमान ने पुनः सीता को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अब वे राम के पास लौट रहे हैं और शीघ्र ही पूरी सेना के साथ उद्धार का समय आएगा। सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि राम से कहना, विश्वास अब भी अटूट है। अब वापसी का समय था। हनुमान पर्वत शिखर पर पहुंचे, राम का स्मरण किया और पुनः समुद्र पार करने के लिए उड़ान भरी। इस बार उनकी उड़ान केवल साहस की नहीं, सफलता की उड़ान थी। जब कोई व्यक्ति उद्देश्य सिद्ध करके लौटता है तो उसका वेग और भी बढ़ जाता है। समुद्र तट पर अंगद, जांबवान और समस्त वानर दल प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर आकाश में हनुमान को लौटते देखकर सबके भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। वे समझ गए कि कार्य सिद्ध हुआ है। हनुमान उतरते ही सबने उनका स्वागत किया। उन्होंने संक्षेप में कहा, सीता माता सुरक्षित हैं। यह सुनते ही दल में आनंद की ध्वनि गूंज उठी। निराशा, थकान और भय सब एक क्षण में समाप्त हो गया। फिर हनुमान ने विस्तार से सारी कथा सुनाई। लंका प्रवेश, अशोक वाटिका, सीता से भेंट, चूड़ामणि, रावण की सभा और लंका दहन। जांबवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह केवल वीरता नहीं, बुद्धि, धैर्य और सेवा का अद्वितीय उदाहरण है। अंगद ने हनुमान को गले लगाया। पूरा दल विजय उत्साह से भर उठा। सब तुरंत राम और लक्ष्मण के पास लौटे। जब हनुमान राम के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और सीता माता की चूड़ामणि प्रस्तुत की। राम ने उसे हाथों में लिया, नेत्र भर आए और कुछ क्षण मौन रहे। यह उनके लिए केवल आभूषण नहीं था, यह सीता का जीवित संदेश था। हनुमान ने कहा कि सीता माता दुख में हैं, किंतु अडिग हैं। उन्होंने आपका स्मरण करते हुए यह संदेश भेजा है कि समय शीघ्र है, पर विश्वास अटूट है। राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा कि जो कार्य आज तुमने किया है उसका प्रतिदान संभव नहीं। यह क्षण सेवा और नेतृत्व के बीच सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। अब खोज समाप्त हो चुकी थी। अगला चरण युद्ध था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा सेवक केवल आदेश नहीं निभाता, वह उद्देश्य को समझकर उससे भी अधिक कर दिखाता है। हनुमान दूत बनकर गए थे, पर लौटे विजय के अग्रदूत बनकर। लंका जल चुकी थी, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि अब राम की सेना को दिशा मिल चुकी थी। सीता का स्थान झात था, शत्रु का मनोबल टूटा था और विजय का मार्ग खुल चुका था। और इसी प्रकार एक दूत की सफलता अब एक महायुद्ध की भूमिका बन चुकी थी। खोज समाप्त हुई।
संदेश पहुंच चुका था और अब धर्म तथा अधर्म का निर्णायक टकराव निकट था। आइए अब तक की इस तेजस्वी यात्रा पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। लंका की अग्नि केवल भवनों को नहीं जला रही थी, वह रावण के अहंकार को भी पहली बार चुनौती दे रही थी। एक अकेले दूत ने उस साम्राज्य को हिला दिया था जिसे अब तक अजेय माना जाता था। यह स्पष्ट हो चुका था कि यह संघर्ष अब केवल खोज या चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा। यह धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रहा है। हनुमान ने केवल सीता माता को राम का संदेश नहीं दिया, बल्कि लंका को राम की शक्ति का पहला परिचय भी करा दिया। अशोक वाटिका से लेकर राजसभा और फिर स्वर्ण नगरी तक हर स्थान ने यह अनुभव कर लिया था कि राम का अभियान अब रुकने वाला नहीं है। राम के पास अब स्पष्ट दिशा थी। उन्हें ध्यात था कि सीता कहां है, शत्रु कौन है और अगला कदम क्या होना चाहिए। वानर सेना का उत्साह चरम पर था और हनुमान की सफलता ने पूरे अभियान में एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब समय था तैयारी का। सेना संगठित होगी, समुद्र पार करने का मार्ग खोजा जाएगा और वह क्षण आएगा जब राम स्वयं लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे राम सेतु, समुद्र से संवाद और लंका की ओर प्रस्थान। यदि आपको यह प्रस्तुति प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि श्री राम और हनुमान की यह महान कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और भावपूर्ण ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट ना जाए। नई कड़ी प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होती है। आपके प्रेम, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।